हेलो, राम राम सभी को। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं? 17 और 16। पहले तो करेंगे अपन 17 अक्टूबर का करंट अफेयर 2025 का, और इसके बाद रिवीजन करेंगे 16 अक्टूबर का। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन को क्लास रहने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 15 मिनट की, ठीक है। और 26 से 25 क्वेश्चन अपन करेंगे दोनों, यानी कि दोनों से सुबह, कल का और आज का, ठीक है। 17 अक्टूबर का क्वेश्चन कहता है, ऑप्शन ए क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, दिवस निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन मनाया जाता है? तो किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो ए 14 अक्टूबर, बी 15, सी 16 अक्टूबर, डी 17 अक्टूबर। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, भारत को कसरन वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हैंगर हेल्प के वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। ए 63, बी 85, सी 102, डी 105। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपने को मिला है, भारत को मिला है 102वां स्थान। नोट कर लीजिएगा 102। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है तीसरा, महाराष्ट्र सरकार ने कितने वर्ष में 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 5 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो दोस्त 5 करोड़, इतने 5 जीरो ही लगे थे ना दोस्त, ठीक है। तो किसने उद्योग नीति शुरू की है बांस के लिए? तो इसका कितने वर्ष? ए 8 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 11 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 वर्ष के लिए है शुरू की है औद्योगिक नीति बांस के लिए। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है चौथा, क्या कहता है? शिलोंग किस राज्य की राजधानी है जिसे भारत की फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित किया है? क्वेश्चन में ही दोस्त आंसर छुपे हैं दो तीन, ठीक है। यानी किस राज्य की राजधानी है जहां पर फुटबॉल राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? दोस्त यहाँ पे खोला जाएगा। ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर। क्या? ईटानगर, ठीक है दोस्त। और मिजोरम की क्या हो जाएगी? मिजोरम की क्या होगी? मणिपुर की क्या हो जाएगी? इम्फाल। और दोस्त मिजोरम की आपको बता देना है कि मिजोरम की राजधानी क्या होगी, तो नोट करिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य के प्रत्येक मंडल पर मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो नोट करिएगा। ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो दिव्यांग के लिए तो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में की है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? तो माननीय आदित्य योगीनाथ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, नेपाल, श्रीलंका और किस देश के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण को मंजूरी दे दी है? दर को मंजूरी दी क्या है? व्यापार के लिए नेपाल और श्रीलंका। तीसरा दोस्त कौन सा होगा ये बताना है। तो ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी भूटान, डी सेशेल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। और भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो दोस्त थिम्पू हो जाएगी। क्या? थिम्पू। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है, यानी कि श्रीलंका और नेपाल जो कि आरबीआई ने दी है मंजूरी, और दोस्त आरबीआई के जो 26वें कौन हो जाएंगे गवर्नर? तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन? संजय मल्होत्रा। नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किस मंत्रालय ने विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? तो दोस्त प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत मंत्रालय ने
विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? तो ए खेल मंत्रालय, बी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अल्पसंख्यक मंत्रालय। दोस्त आपको शिक्षा मंत्रालय मत लगा देना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन है 8, निम्न में से किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग WHO IRCH की 16वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई है? तो दोस्तों 16वें नंबर की है, नोट करिएगा। कितने नंबर की है? 16वें नंबर की बैठक होगी, ठीक है। और दोस्त ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी, की गई है? ए भारत, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी भूटान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 9, रैला अमोलो ओडिंगा। रैला अमोलो ओडिंगा का 80 वर्ष की आयु में या उम्र में केरल के कुट्टुकुलम में निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? यानी कि रैला अमोलो ओडिंगा का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया केरल के कुट्टुकुलम में। और दोस्त ये कहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ए दक्षिणी सूडान, बी अल्जीरिया, सी सेनेगल, डी केन्या। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये केन्या के रह चुके हैं, नोट कर लीजिएगा, केन्या के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 8000 से अधिक ऊंचाई वाली 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। कितनी? 9। और नोट करिएगा, इनका नाम हुआ चौसिंग आंगमा, भरत थिम्मिनेनी, विश्वनाथ कार्तिकेय, सी प्रियंका मोहिते। करेक्ट आंसर क्या होगा? भरत थम्मीनेनी ये बन चुके हैं 9 चोटियों पर चढ़ने वाले 8000 से अधिक ऊंचाई पर, ठीक है। क्वेश्चन है 11, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसेना अभ्यास इन ROKN का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्त भारत और दक्षिण कोरिया के बीच इन ROKN KNC के याद कर लीजिएगा, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम, बी इंचियोन, सी कांडला, डी बुसान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बुसान में है, आयोजित हुआ है। ऑप्शन डी 11 का नोट करिएगा। क्वेश्चन है 12, ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग के लिए भारत को हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ए 2 साल, बी 3 साल, सी 5 साल, डी 6 साल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 साल के लिए है चुना गया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा भारत को। क्वेश्चन है 13, हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्राप्त किया गया है? तो दोस्त कौन सा दर्जा मिला है? ए मिनी, बी महारत्न, सी नवरत्न, डी नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनी रत्न का दर्जा इसको मिल चुका है हिंदुस्तान शिपयार्ड को। अब दोस्त क्वेश्चन पे चलते हैं 16 और 15 अक्टूबर के। 16 अक्टूबर का करंट अफेयर, ठीक है। क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्त 16 अक्टूबर को नोट करिएगा कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि इस 16 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। क्या है अगला क्वेश्चन? दूसरा, निम्न में से किस राज्य ने राज्य के बाहर मरने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना किसने शुरू की है? तो असम के हो जाएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसने की है, जो कि राज्य से बाहर जो लोग की मृत्यु हो रही है। क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2025 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्त कौन सी जयंती इनकी मनाई गई है? तो नोट करिएगा, इनकी कौन सी जयंती होगी?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बता देना है आपको। तो इनकी ऑप्शन बी 94 में बनाई गई है। क्वेश्चन पे अगले चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा रेड्डी रिविलेंट सर्जेंट सेकंड नामक पुस्तक लिखी गई है? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल चौहान द्वारा ये लिखी गई है। नोट कर लीजिएगा, अनिल चौहान द्वारा ये लिखी गई है, याद करिएगा दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों रेल प्रदर्शनी का एशिया में हो जाएगी सबसे बड़ी, तो अपने नई दिल्ली में यह आयोजित की गई है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी कितनी, एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रदर्शनी नई दिल्ली। क्वेश्चन है 6, निम्न में से किस शहर में टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पे किया है, नोट करिएगा, ये किया है विशाखापट्टनम। यहाँ पे ऑप्शन सी दोस्त क्या दिख रहा है, विशाखापट्टनम, जो कि क्या हो जाएगा, टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। क्वेश्चन है पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्त इन्होंने महाभारत में क्या कर्ण की भूमिका निभाई थी? तो नोट करिएगा कर्ण की भूमिका, और याद रख लीजिएगा ये कौन थे। यह एक एक्टर यानी कि अभिनेता हो जाएंगे, हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती। क्षमा चाहूँ। क्वेश्चन है हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो दोस्त 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगी। और वित्त आयोग की दोस्त जो कौन वित्त मंत्री कौन हो जाएंगी, निर्मला सीतारमण हो जाएंगी। नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 नवंबर 2025 को तक बढ़ाया गया है। 30 नवंबर 2025, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, भारत को हाल ही में जारी की गई हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्त अभी पढ़ चुके हैं अपने, भुखमरी भी आया था उसमें 102 हुआ है, और दोस्त अब कितना हुआ है इसमें हेनेले पासपोर्ट में? तो इसका हो जाएगा 84, क्या होगा दोस्त, 85 हो जाएगा अपन का, क्या 85 हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 85 स्थान मिला है। क्वेश्चन है 10, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्त 23-24 में इसकी कार्य भागीदारी कितनी हो चुकी है? तो 42% बढ़ चुकी है, तो भागीदारी बढ़कर इतनी हो चुकी है। नोट करिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 11, निम्न में से कौन भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो बन गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला, नोट करिएगा, भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य बन चुका है, जिसकी राजधानी क्या, हैदराबाद हो जाएगी। हैदराबाद, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 है, निम्न में से किस देश में भारत ने हाल ही में डाक सेवा फिर से शुरू की है? डाक दिवस कब मनाया है, 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को। और किस देश के साथ, तो अमेरिका के साथ यह फिर से शुरू की है। क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर ने अडानी और गूगल द्वारा भारत का पहला एआई डेटा हब बनाया जाएगा? तो दोस्त कहाँ मनाया जाएगा, ये विशाखापट्टनम में मनाया जाएगा। नोट करिएगा, विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, आज का होता सेशन यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन कुछ है दोबारा से देखना दोस्त, क्लास तो मुश्किल से 15 मिनट की रहती है अपन की, जो कि इसमें डेली का करंट अफेयर मिलता रहेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।